आप सभी का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि उससे हमारे को ऊर्जा मिलती है। तो आप जरूर करके इस पुण्य में भागीदार बने। चर्चा वही चल रही दंडीकृत काव्यादर्श। काव्यादर्श के हमने जो है 50 लघु उत्तरीय प्रश्नों का एक संग्रह बनाया है और अभी इसकी श्रृंखला जो है 2-3 भागों में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रश्न है कि आचार्य दंडी की माता का नाम क्या था? तो गौरी। पिता का नाम वीरदत्त। पितामह का नाम मनोरथ। प्रपितामह का नाम भारवी। आचार्य दंडी किसके प्रपौत्र हैं? तो भारवी के। भारवी के पौत्र का नाम आचार्य दंडी। भारवी किसके पुत्र हैं? तो नारायण स्वामी के। आचार्य दंडी के पूर्वज कहां निवास करते थे? तो गुजरात के आनंदपुर में। आचार्य दंडी का जन्म स्थान कहाँ है? तो अचलपुर में, दक्षिण में। आचार्य दंडी किस गोत्र के हैं? तो कौशिक गोत्र के हैं। आचार्य दंडी की माता का गोत्र क्या है? तो दंडी की माता जो गौरी है उनका माठर गोत्रीय है। किस कथा के आधार पर दंडी को भारवी का वंशधर कहा गया है? तो अवंती सुंदरी कथा के आधार पर दंडी को भारवी का वंशधर कहा गया है। भारवी के समय क्या है? तो 5वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आचार्य दंडी का समय क्या है? तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आचार्य दंडी की प्रसिद्धि क्या है? तो दंडिनः पदलालित्यम। आचार्य भारवी की प्रसिद्धि क्या है? तो भारवे अर्थ गौरवम। आचार्य दंडी किस राजा के राज्याश्रित कवि थे? तो कांची नरेश नरसिम्हा वर्मा, जिनको राजवर्मा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिम्हा वर्मा किस वंश के राजा थे? तो चालुक्य वंशीय राजा। अतः पल्लव नरेश। नरसिम्हा वर्मा का दूसरा नाम क्या है? तो यह इति साक्षात कृते देवे राज्ञो यद्राजवर्मणः, यह जो अवंती सुंदरी का यह वाक्य है। और काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में भी इसका चर्चा आई है। आचार्य दंडी कितनी रचनाएं हैं? 3। कौन कौन सी? तो काव्यादर्श है, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। एक उन्होंने जो है एक पुस्तक की चर्चा की है जिसको विद्वान छंदो विचिति के नाम से जानते हैं। उसको भी कोई, यद्यपि वह ग्रंथ अप्राप्य है फिर भी वह दंडी के नाम से जानी जाती है। विद्वान ऐसे अनुमान लगाते हैं कि छंदो विचिति आचार्य दंडी की रचना रही होगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। काव्यदर्श में अध्याय विभाग किस प्रकार से किया गया है? तो परिच्छेद विभाग से। काव्यदर्श के मंगलाचरण में किस देवता का ध्यान किया गया है? तो सरस्वती। काव्यादर्श के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? रूपक अलंकार, और वह रूपक में पारंपरिक रूपक है। काव्यादर्श के मंगलाचरण में कौन कौन से अलंकार और भी अलंकार है? तो देखिए 2 अलंकार हैं, एक तो रूपक है और दूसरा है अनुप्रास। तो ब्रह्म चतुर्मुख मुखाम्भोज, ब्रह्मा के मुख में अम्भोजवन का आरोप कर दिया है, तो यह रूपक अलंकार। अभेद तद्रूपकम अभेदो, यह चतुर्मुख मुख में यह 6 का अनुप्रास है। सर्व शुक्ला सरस्वती पद का विशेष पद क्या है? तो सरस्वती। सर्व शुक्ला विशेषण पद है सरस्वती का। सरस्वती कैसे? तो सर्व शुक्ल है। लक्षण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। एक होता स्वरूप लक्षण, दूसरा है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण के उदाहरण में सच्चिदानंदम ब्रह्म, अर्थात सच्चिदानंद ही ब्रह्म है स्वरूप। और एक तटस्थ है कि जन्माद्यस्यता, जन्म आज जिससे होते हैं। उसके बाद कहा वाणियों के कितने भेद हैं? तो 3 है। वाणियों के 3 भेदों के नाम क्या है? तो
शिष्ट, अनुशिष्ट और देशी। यह शिष्टानुशिष्टानाम शिष्टानाम अपि सर्वथा वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। यहाँ शिष्ट जो है वो संस्कृत पाणिनि कात्यायन पतंजलि द्वारा प्रणीत, अनुशिष्ट यह प्राकृत है, और देशी जो शिष्टानुशिष्ट से भिन्न है वह देशी है। यहां पर जो है संस्कृत और प्राकृत दोनों अनुशासन व्याकरण के द्वारा प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा जानी जाती है, अतः इसको शिष्ट भाषा अनुशिष्ट कहा। एक को शिष्ट दूसरे को अनुशिष्ट कहा गया। लोक यात्रा किस माध्यम से प्रवर्तित होती है? तो वाणी के माध्यम से लोक यात्रा प्रवर्तित होती है। शिष्टानुशिष्ट और शिष्टानुशिष्ट भिन्न, यह शिष्टानुशिष्टानाम शिष्टानाम अपि सर्वथा, तो उन दो तीनों वाणियों से कौन कौन से लोक की प्राप्ति होती है? तो संस्कृत से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, प्राकृत से मध्यम लोक, और देशी जो प्रकृति प्रत्यय विभाग से रहित है उसका प्रयोग करने से अधम लोक की प्राप्ति होती है। आचार्य दंडी के अनुसार अनुशासन के द्वारा किस भाषा को जाना जा सकता है? तो संस्कृत और प्राकृत भाषा प्रकृति विभाग सहित है, अतः वह उसका एक व्याकरण निश्चित है। शब्दानुशासन जिसे कहा गया है, तो संस्कृत प्राकृत भाषा को अनुशासन के द्वारा जाना जा सकता है। इदमंधतमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, इस श्लोक में आ संसार में आंग का जो प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हुआ है? तो अभिव्यापक अर्थ में आंग शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द ज्योति का क्या महत्व है? तो शब्द ज्योति नहीं रहती तो पूरा संपूर्ण भुवन, इदमंधतमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, वह संपूर्ण संसार जो अन्नमय हो जाता। यदि शब्द ज्योति नहीं होती तो कोई भी व्यवहार नहीं हो पाता। आगे आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने एक ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है दंडी ने, और वह है कीर्ति। ठीक, और उसका उदाहरण देखिए, उन्होंने कहा आदिराज यशोबिंबम आदर्शम प्राप्य वांगमयम तेसाम सन्निधानेपि न स्वयं पश्य नश्यति। पूर्व काल के जो राजा हुए उनके यश रूपी बिंब आदर्श अर्थात दर्पण को प्राप्त, वांगमय रूपी दर्पण को प्राप्त हुए। यश रूपी जो बिंब है वह वांगमय को प्राप्त होकर के आदर्श में चला गया है। इस समय उनके न रहने पर भी वह स्वयं कीर्ति को प्राप्त हुए हैं। आचार्य दंडी के मन में दोष का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं गौर गौ काम दुघा सम्यक प्रयुक्ता स्मर्यते बुधई, पद का असाधुचारण ही दोष उन्होंने कहा है। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोके च कामधुक् भवति। सकल प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली होती है। दंडी के मन में काव्य दोष क्या है? तो दे गौर गो काम दुघा सम्यक प्रयुक्ता स्मृति बुद्धि दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्तम। यदि दुष्प्रयुक्त होता है वही गो, तो वह बलि वर दत्त को संसूचित करके प्रयोग हो, अतः जो प्रयोग करने वाला कवि है उसको दिखाता है, बलिवर दत्त को प्रकट करता है। दंडी के मन में किस प्रकार का दोष होना चाहिए? यह कैसा दोष होना चाहिए? तो दंडी कहते हैं कि तदल्पम नोपेक्षम काव्ये दुष्टम कथंचन अल्पम अपि दुष्टम पदम नोपेक्षम। काव्य में किसी भी प्रकार से छोटा सा दोष भी नहीं होना चाहिए। दोष काव्य में क्या करता है? तो दोष काव्य की रमणीयता को नष्ट करता है। स्याद् वपुः सुंदरमपि सूत्रेण एकेन दुर्भगम, जैसे सुंदर सुगठित कमनीय का शरीर एक छोटे से सूत्र लघु श्वेत बिंदु के द्वारा
उसकी संपूर्ण सुंदरता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से दोष भी काव्य की रमणीयता को नष्ट करता है। आगे कहते हैं कि गुण दोष विभाग करने में कौन समर्थ होता है? तो देखो, जो विवेकवान पुरुष होता है, तो गुण दोषान शास्त्रज्ञ कथम विभजते जना, श्लोक में कहा गया कि शास्त्रज्ञ ही, जो साहित्य शास्त्र को जानता है, वही दोष और गुण का विभाग करने में समर्थ है। अशास्त्रज्ञ क्या करता है? तो काव्यस्थ दो गुण और दोषों का विवेचन नहीं कर सकता है। अब आपसे प्रश्न है, चक्षु इंद्रिय से विकल व्यक्ति क्या रूप भेद करने में समर्थ हो सकता है? तो चक्षु इंद्रिय विकल व्यक्ति श्वेत पीत आदि का रूप भेद नहीं कर सकता है। गुण दोष का विभाग किस शास्त्र के द्वारा किया जा सकता है? तो भरत आदि नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जो कहा गया है, उन साहित्य शास्त्रों के द्वारा, काव्य शास्त्रीय के द्वारा, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों के द्वारा गुण दोष का विभाग किया जा सकता है। आचार्य दंडी के द्वारा काव्य लक्षण क्या है? तो कहा, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्टार्थ अभिलषित अर्थ से युक्त पदावली, पदों का समूह शरीर काव्य शरीर कहलाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण किस आचार्य का है? तो कविराज विश्वनाथ का। उसके बाद कहा कि काव्य कितने प्रकार का होता है? तो आचार्य दंडी ने काव्य लक्षण प्रस्तुत करके काव्य के भेदों, 3 भेद बताए हैं। तो काव्य के कितने भेद होते? 3। कौन कौन से भेद हैं? तो पहला गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा मिश्र। आचार्य दंडी के अनुसार पद्य काव्य का लक्षण क्या है? तो बोले, पद्यम चतुष्पदी, अर्थात पाद चतुष्टयात्मकम पद्यम भवति। जिसके 4 चरण होते हैं, जिसमें अक्षर परिमाण होता है, उसे पद्य कहते हैं। इससे आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। अब ये पहला भाग, इसे केवल 50 प्रश्नों को दिया गया है और परीक्षा की दृष्टि से इसको आप सभी को देखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।